हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी अब जो है बैक टू बैक एग्ज़ाम ले रहा है। अगले महीने में कई एग्ज़ाम हैं रेलवे के और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेईई सभी का फॉर्म भरा हुआ है। तो अब जो है बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लोग एएलपी की तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे। लेकिन ग्रुप डी का फॉर्म जो है अभी आना बाकी है। 2025 का ये सीरीज़ चालू हो चुका है वीकली स्टडी प्लान का। और एएलपी का जो है 2025 का वीकली स्टडी प्लान चल भी रहा है, वो पहले से ही चल रहा है। तो अभी अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जब एग्ज़ाम पास में आता है, जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है, तब आप कहते हैं कि सर वीकली प्लान लेकर के आइए और कैसे अब स्टार्ट करें, 2 महीने में कैसे क्लियर हो जाए, 1 महीने में कैसे क्लियर हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ग्रुप डी का जो वीकली स्टडी प्लान है वो शुरू कर दिया है। इसका जो है आज वीक 2 का स्टडी प्लान हम लाने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने वीक फर्स्ट का हम लोगों ने अपलोड कर दिया है और इसके लिए हम लोगों ने एक क्लोज़ ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग दिए हुए नंबर पे नीचे दिया हुआ है उस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। केवल ₹35 में आपको जो भी स्टडी प्लान है वो वहाँ पे दिया जाएगा और वीकली जो है हम लोग उसमें ग्रुप चैट के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे। कोई समस्या रहेगी आपकी तो मैं वहाँ पे सभी से बातें भी करता हूँ, तो आप लोग वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस क्लोज़ ग्रुप में आपको गाइडेंस आपको दिया जाएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहें, आप लोग दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीक फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वीक फर्स्ट में बहुत ज़्यादा सिलेबस मैं नहीं इंक्लूड कर सकता था और हालाँकि वो वीडियो बहुत लेंदी भी है। तो इसका अलग से प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो आप जाकर के वीक फर्स्ट का वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है हमारा वीक 2 का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है कि इस वीक आपको 3 जो है ग्रुप डी 2024 के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना ही करना है। अगर देखिए अभी जो कुछ पेपर चल भी रहे हैं, तो अभी इसका पेपर नहीं आया है, तो इसके पुराने वाले पेपर को आप सॉल्व करिएगा। जो भी आपके पास ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक होगा, उसमें से आपको 3 ग्रुप डी के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ जिनका पहला अटेम्प्ट है, इससे पहले अगर आपने रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है करना। लेकिन अगर आपने ग्रुप डी के पहले पेपर दे दिए हुए हैं और एलपी के भी पेपर आपने दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन के लेवल को, क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके को और आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो सारा आपको पता है। तो अगर आप 1 वीक में 1 भी प्रीवियस के ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। मैथमेटिक्स में इस वीक में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं, नंबर सिस्टम है और सिम्प्लीफिकेशन है, जिसमें कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन आप करिएगा और इसमें मैंने कहा है 50 प्लस क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, एक बात मैं बता दूँ कि जब टाइम ज़्यादा रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एलपी में मैंने इन दोनों चैप्टरों से 100 प्लस क्वेश्चन, किसी में 150 प्लस क्वेश्चन करने के लिए कहा था। लेकिन वो तब की बात थी जब उस समय फॉर्म एलपी का निकला हुआ था और टाइम बहुत ज़्यादा था और हर एक वीक में हम बहुत ज़्यादा टाइम भी दे रहे थे। तब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी क्या है, टाइम कम है। मैं चाहूँगा कि एक बार आपका जो सिलेबस है, वो टारगेट के माध्यम से एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस हमें करना कहाँ है? केवल टेस्ट सीरीज़ पे प्रैक्टिस करना है। तो नंबर सिस्टम पे 60 क्वेश्चन करिएगा। कोशिश करना ये है हमें कि देखिए यूनिट डिजिट का क्वेश्चन, एलसीएम, एचसीएफ के क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल्स के, सर्ट्स ऑन इंडिसेस के जो क्वेश्चन होते हैं, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आप किया करिए। एक टाइप से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन ही आप किया करिए। 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो ठीक है। अगर कोई टाइप का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है, तो उसके एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें केवल सिंपल कॉन्सेप्ट में रहता है, तो उसका 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किया और उस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से आप 60-70 क्वेश्चन में आप नंबर सिस्टम के लगभग जो टाइप होते हैं वो कवर कर ले जाएँगे। बाकी आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज़ देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 2 चैप्टर हो गए आपको इस वीक में कवर करने हैं। देखिए, इससे पहले मैं हमेशा 1 वीक में 1 ही चैप्टर देता था, लेकिन अब मैं 1 वीक में 2 चैप्टर दूँगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द स्टूडेंट के अगर आप वीकली टारगेट के क्लोज़ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एलपी के लिए अलग से क्लोज़ ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप डी के लिए अलग से बना हुआ है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, सीरीज़ से आपको 60 प्लस क्वेश्चन करने हैं, जिसमें एनालॉजी हो गया, ऑड पेयर हो गया, क्लासिफिकेशन है, मिसिंग कैरेक्टर्स है। इससे जो है अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखिएगा और हर एक चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो शार्प होता जाएगा और ऐसे क्वेश्चन एक बार में देखने में अगर हो जाता है, तो ही आप तुरंत उसे सॉल्व कर पाएँगे। अगर इसमें टाइम लगता है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, ये सॉल्व ना हो पाए। लेकिन अगर आप इसे तुरंत देखते ही इसके पैटर्न को समझ जाएँगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि जो आपके पास रीज़निंग की बुक है, उसी से आप सॉल्व करिएगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें से भी ये टॉपिक से कवर हो जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक जगह पे नहीं दिया रहता है। तो रीज़निंग का एक बुक आप ज़रूर अपने पास रखिए।
जितने भी लोग रेलवे एएलपी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूँढने के लिए एक बहुत ही शानदार वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं mymutualtransfer.com के नाम से है। ये बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। सिंपली आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, आपको क्रिएट अकाउंट बनाने का यहाँ पे ऑप्शन आता है। सबसे पहले आप अपना नाम डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए। इसी फ़ोन नंबर से आपका लॉगिन भी होगा। उसके बाद से आप पासवर्ड डाल दीजिए, कन्फर्म पासवर्ड कर दीजिए यहाँ पे। पासवर्ड यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं, केवल डिजिट भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप आईडी जो है नंबर, फ़ोन नंबर और पासवर्ड बिल्कुल कहीं न कहीं लिख कर के ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि अभी इसमें रीसेट ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, लॉगिन पेज पे जाकर के लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। सिंपल जिस नंबर से आपने अभी आईडी बनाई है, नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और साइन इन पे क्लिक करिए। जैसे ही साइन इन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंटरफ़ेस इस तरह से खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे सबमिट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आप जैसे ही डालेंगे वहाँ पे जो भी डिटेल एएलपी का माँगा गया है, करेक्ट करेक्ट डिटेल यहाँ पे आप अपना भर सकते हैं। बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि जब आप इसमें डिटेल भरने जाएँगे तो वहाँ पे आपका जो डिज़ायर ज़ोन है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 डिज़ायर ज़ोन माँगा गया है। अगर जितने लोगों ने फॉर्म डाला है उनका डिटेल देखना है तो ब्राउज़ ऑल फॉर्म पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ब्राउज़ ऑल फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन भी आपको दिया गया है यहाँ पे। आप नाम के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, डेज़िग्नेशन के आधार पे, ज़ोन के आधार पे, करंट डिवीज़न के आधार पे किस ज़ोन में पोस्टेड हैं लोग, उसके आधार पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एनईआर में या फिर एनआर में जाना है, तो करंट ज़ोन जो है एनआर यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे, पूरे एनआर के लोगों की लिस्ट यहाँ पे सामने आपके आ जाएगी और वहाँ पे आप सभी लोगों का लिस्ट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए, सबमिट फॉर्म पे जाकर के फॉर्म आप अपना यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए जिससे जैसे ही लोग सर्च करें तो आपका भी डिटेल देखें और आप उन लोगों का डिटेल देख पाएँ। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में इस वीक हमें कवर करना है जो एंशिएंट हिस्ट्री से जिसमें हड़प्पा सभ्यता है, मौर्य काल है, गुप्त काल है। इसमें क्या-क्या टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, निर्माण इन काल में किस तरह से निर्माण होते थे, किस तरह के जो चीज़ें बनाई जाती थी और किस चीज़ का निर्माण कौन से राजा ने कराया है, ये सब चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। उपाधियाँ कौन सी राजा को कौन-कौन सी उपाधियाँ मिली हैं, उनकी उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं, उनके काल में कौन-कौन से कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, कौन की किताबें लिखी गई हैं, किस राजा के ऊपर कौन सी किताब लिखी गई है, उसके लेखक कौन है। ये छोटे-छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से लिखनी है, यहाँ से पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको लूसेंट में भी एक जगह कलेक्टिवली देखने को मिल जाएँगी। अगर आपको समझना है, इसको पढ़ के समझना है, तो आप इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देखेंगे, तो बहुत अच्छे-अच्छे टीचरों का वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप उनको पढ़ भी सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद से रिसोर्सेज़ के बारे में मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। बाकी आने वाला जो भी वीडियो रहेगा वीकली टारगेट का उसमें इस पार्ट को मैं स्किप कर दूँगा। रिसोर्सेज़ के बारे में नहीं बताऊँगा। लूसेंट आपके पास होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए, किरण पब्लिकेशन होना चाहिए, घटना चक्र इनमें से कोई भी एक बुक भी अगर आपके पास है तो चल जाएगा लेकिन कम से कम 2 बुक आप ले लीजिएगा। केवल एक ही बुक पे आप डिपेंड मत रहिएगा। लूसेंट तो जनरली सभी लड़के ले ही लेते हैं। उसके बाद से देखिए आपको यूट्यूब से पढ़ना है या तो अगर आपने किसी का पेड बैच लिया हुआ है तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत ही मतलब सस्ते में आपको पेड बैचेज़ मिल जाते हैं। लेकिन आप उन्हीं के पेड बैचेज़ लीजिएगा जो जिसके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट जो हैं वो आपको समझ में अच्छे से आते हैं। तो आप पेड बैचेज़ भी ले सकते हैं। क्विक टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये हो गया रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर आप जनरल नॉलेज कवर कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है हमारा जनरल साइंस। इस वीक आपको कवर करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसमें 1 या 2 लेक्चर बिल्कुल आपको यूट्यूब से देखने हैं। अगर आप पेड बैच लिए हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में सभी अंगों के नाम और उसके काम देखने हैं। पीएच वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, अलग-अलग जो पीएच वैल्यू होती हैं, सलाइवा, ब्लड एटसेट्रा जो भी अलग-अलग होते हैं, उन सभी का पीएच वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ये पहले से पूछे जाते रहे हैं। इसका रिसोर्सेज क्या है? साइंस से रिलेटेड आपके पास लूसेंट साइंस का भी होना चाहिए। एनसीईआरटी एनसीईआरटी देखिए मैं सभी से नहीं कहूँगा कि उतना ज़्यादा खरीदने के लिए लेकिन 9th और 10th का तो मिनिमम आप साइंस का पेपर जो है कवर करना है तो 9th और 10th का एनसीईआरटी आप खरीद लीजिए। जीएस में पूछे गए प्रश्नों का एक किताब होना चाहिए मतलब जनरल साइंस से रिलेटेड एक बुक होनी चाहिए। चाहे तो आप किरण का ले सकते हैं, चाहे तो आप यूथ का ले सकते हैं। ये दोनों बुक है जैसे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे मैं लिंक भी दे रहा हूँ यहाँ पे राइट कॉर्नर पे भी मैं एक बुक का प्लेलिस्ट दे दिया हूँ यहाँ पे। तो वो पूरा कलेक्शन है। उसमें से जो बुक आपके पास नहीं है आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। अगर कोई बुक आपको पसंद आती है चाहे नहीं पसंद आती है तो जो पसंद आए आप उसको ले सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर इस महीने आपको कवर करने हैं नवंबर महीने के। अक्टूबर महीने के पिछले महीने मैंने कहा हुआ था कवर करने के लिए, इस महीने आपको नवंबर महीने का कवर करना है। हर वीकली प्लान में मैं 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको कहूँगा और उससे रिलेटेड आपको नोट्स बनाने के भी कहूँगा। देखिए नवंबर महीने का अगर आप करंट अफेयर का नोट्स बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 3 से 4 पेज में आपका नोट्स ये कंप्लीट हो जाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी क्या है कि हर एक वीक में मैं पुराना जो करंट अफेयर दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो महीना चल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी जनवरी महीना चल रहा है, तो इस महीने का करंट अफेयर आप परचेज करके खरीद करके रख ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि देखिए जब बाद में किसी वीकली प्लान में जब मैं जनवरी महीने का कहूँगा, तो अगर आप गए जाएँगे मार्केट में, तो वहाँ पे अगर जनवरी महीने का नहीं मिलेगा, तो आप घबराएँगे। तो इसीलिए पीछे पिछले महीने का जो आप नहीं खरीद पाए हैं, चलिए ठीक है, आप यूट्यूब से या फिर किसी के पीडीएफ से आप जाकर के गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो महीने का करंट अफेयर चल रहा है, आप उसको ज़रूर परचेज़ करके रखिए। अगर आपके पास समय बचता है, तो आप करंट महीना जो चल रहा है, उसका भी करंट अफेयर आप पढ़ते हुए चलिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का क्लास 9th का चैप्टर 2 और 3, ये दोनों चैप्टर आपको कवर करने हैं एनसीईआरटी से। तो ये वीक 2 का स्टडी प्लान है ग्रुप डी का, और इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में, क्लोज ग्रुप में वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ से अपना टारगेट इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। आपका 1 वीक में जितना मैंने दिया है पढ़ने के लिए, सफिशिएंट मटेरियल है इतना पढ़ने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपने कोर्सेज़ लिया हुआ है, तो आप कोर्सेज़ को भी वहाँ से कवर करिए। इसको सेकेंडरी में रखिए, कोर्सेज़ भी देखते रहिए। देखिए मैं 1 वीक का टारगेट मैं यहाँ पे देता हूँ, लेकिन हमेशा मैं कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम देता हूँ अगले वीक का जो टारगेट है लाने में। तो आप लोग इतने दिन में, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी मैं टारगेट दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से कवर करेंगे। देखिए अगर आप अभी से नहीं जुड़ेंगे हमसे या फिर टारगेट पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, तो एक समय आएगा कि मैं ग्रुप डी का 7वाँ या 8वाँ वीक का टारगेट लेकर के आऊँगा, और उस समय आप वीडियो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर जुड़ना है, तैयारी करना है, तो अभी से जुड़िए। बाकी बाद में अगर आप जुड़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से कवर करनी होंगी। मैं फिर से वीक फर्स्ट से शुरुआत नहीं एक-एक बच्चे का करा पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ जो चलेगा उसी का ही टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, जो सभी के लिए फ्री है, लगभग उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ, आप जाकर के जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसका आईडी भी दे दिया है, द स्टूडेंट ऑफिशियल जाकर के सर्च करेंगे, तो वहाँ जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, वहाँ जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।